तो भाइयों और बहनों, पेश है दुनिया का सबसे बड़ा तमाशा, इंडियन पॉलिटिक्स। यहाँ हर दिन एक नया ड्रामा, हर दिन एक नया सीन। शेर, चीते और भालू तो भूल जाओ, यहाँ जानवर कोट पैंट, साड़ी और चमकदार पगड़ी पहनते हैं। ये नेता लोग अपने रंग बिरंगे कपड़ों में किसी सर्कस के कलाकारों से कम नहीं लगते। हमारे रिंग मास्टर, पुराने खिलाड़ी नेता लोग आपको अपनी जुमलेबाजी, हवाई वादों और मुश्किल समय से गायब होने की कला से चकित कर देंगे। ये लोग मंच पर आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और फिर अचानक गायब हो जाते हैं, जैसे जादूगर की टोपी से खरगोश। सबसे पहले नजर डालते हैं पुरानी पार्टी पे, जिनकी सल्तनत देख के मुगल भी शर्मा जाए। ये पार्टी अपने इतिहास और विरासत पर गर्व करती है, और क्यों ना करे, आखिरकार ये देश की सबसे पुरानी पार्टी है। ये लोग वादा करते हैं स्थिरता का, अनुभव का, और अगर आप आंखें सिकोड़ के देखें तो शायद थोड़ा बहुत विकास का भी। इनके भाषणों में आपको सुनने को मिलेगा कि कैसे उन्होंने देश को बदल दिया है और कैसे वे आगे भी इसे बदलते रहेंगे। दूसरी तरफ है हमारे देशभक्त नेता, जो मातृभूमि की रक्षा करने को हमेशा तैयार है, चाहे दुश्मन कोई भी हो या कोई भी बात हो जिससे जनता को भड़काया जा सके। ये लोग अपने भाषणों में देशभक्ति की भावना को उभारते हैं और जनता को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। परंपरा के नाम पे इनका डंका बजता है, भाषण और भी बड़े बड़े होते हैं, और अगर आप इनसे सहमत नहीं हैं तो आप सीधे सीधे देशद्रोही हैं। ये लोग अपने विरोधियों को देशद्रोही करार देने में जरा भी नहीं हिचकिचाते और अपने समर्थकों को उकसाने में माहिर होते हैं। और अंत में हमारे पास है वो नेता जो जनता के बीच जाकर उनके दुख दर्द को समझने का दावा करते हैं। ये लोग गांव गांव, शहर शहर घूमते हैं, किसानों से मिलते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं। लेकिन क्या ये वादे हकीकत में बदलते हैं या फिर ये भी एक और तमाशा है? तो दोस्तों, ये है हमारा ग्रैंड पॉलिटिकल सर्कस, जहां हर नेता एक कलाकार है और हर वादा एक जुमला। देखना ये है कि इस सर्कस में अगला बड़ा तमाशा कौन करेगा और जनता को किस तरह से रिझाएगा। अब संभल के बैठिएगा दोस्तों, क्योंकि हमारे नेता अब दिखाने वाले हैं अपनी नीतियों के करतब। ये वो लोग हैं जो हर बार कुछ नया और अनोखा करने का दावा करते हैं, लेकिन क्या ये वाकई में कुछ बदल पाते हैं? देखिए कैसे ये लोग गरीबी, बेरोजगारी और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों को हवा में उछालते हैं, मानो ये कोई खेल हो। ये मुद्दे जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, इनके लिए ये लोग कितने गंभीर हैं, मानो कोई सर्कस का खिलाड़ी हो। ये लोग अपने कर्तव्यों से जनता को लुभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या ये असल में कुछ कर पाते हैं या फिर ये सब सिर्फ दिखावा है? चांद तारे तोड़ के लाने के वादे करेंगे और पिछले हफ्ते के वादे तो ऐसे भूल जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। हर बार नए वादे, नई बातें, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन बात। पर चिंता मत करो, उन वादों पर भी बात करेंगे, बस इस विज्ञापन के बाद। ये विज्ञापन भी तो एक तरह का खेल ही है, जहां जनता को लुभाने के लिए हर संभव कोशिश की जाती है। लेकिन रुकिए, ये क्या? एक नया मॉड आ रहा है, कुछ नया होने वाला है। एक नया खिलाड़ी मैदान में आ रहा है। ये नया नेता जो अपने करिश्मे और जोश से सबको प्रभावित कर रहा है। ये है करिश्माई युवा नेता जो सब कुछ बदलने और असली विकास लाने का वादा करते हैं। ये कहते हैं कि ये पुरानी नीतियों को बदलकर नई दिशा देंगे। क्या ये वाकई कुछ नया करेंगे या फिर पुराने सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे? क्या ये भी वही पुरानी बातें दोहराएंगे या फिर वाकई में कुछ नया करेंगे? ये तो वक्त ही बताएगा, समय ही बताएगा कि ये नेता अपने वादों पर खरे उतरते हैं या नहीं। लेकिन एक बात तो पक्की है, इतने खेल और तिकड़म के बीच इस देश में कुछ हो पाना ही मुश्किल है। जब तक ये खेल चलता रहेगा, असली बदलाव की उम्मीद करना मुश्किल है। और अब जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, इल्जाम के ओलंपिक। हमारे नेता सालों से इसके लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं, अपनी गलतियां छुपाने और दूसरों पर इल्जाम लगाने में माहिर हो गए हैं। पहले राउंड में है पुराना लेकिन असरदार दांव, पिछली सरकार पर दोष। ये एक सदाबहार कारनामा है जो हमेशा दर्शकों को पसंद आता है। इसके बाद है मीडिया को गुनाहगार ठहराने का खतरनाक खेल। देखिए कैसे तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा जाता है, कहानियां बनाई जाती हैं और पत्रकारों पर पक्षपात का आरोप लगाया जाता है। और अंत में सबसे बड़ा इल्जाम, खुद जनता को ही जिम्मेदार ठहराना। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर नागरिक थोड़े जिम्मेदार होते, थोड़े देशभक्त होते, थोड़ा आंख मुंह के इनका साथ देते, तो सब कुछ बहुत अच्छा होता। जरा सांस तो लीजिए, क्योंकि अब बारी है स्लोगन की जंग की। हमारे नेता अपने सबसे कैची स्लोगन गाएंगे। उम्मीद है कि एक आकर्षक वाक्यांश से आपका वोट मिल जाएगा।
विकास, प्रगति और समृद्धि के वादे किए जाएंगे, वो भी लोक संगीत और बॉलीवुड के हिट गाने की धुन पर। ये संगीत प्रतिभा का एक शानदार प्रदर्शन है, या कम से कम किसी चीज का तो शानदार प्रदर्शन है। लेकिन सावधान रहें, ये स्लोगन बेहद आकर्षक होते हैं और इनके दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे कि मोहभंग, निराशावाद और अपना सर दीवार पर मारने की तीव्र इच्छा। सुनने वाले अपनी समझ से काम लें। सेक्शन 5, वादे की बोलियां। अपने बटुए तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब बारी है वादे की नीलामी की। जी हाँ, हमारे दरियादिल नेता अपने वादे नीलाम कर रहे हैं और आप मतदाता तय करेंगे कि उनकी कीमत कितनी है। मुफ्त बिजली और पानी से लेकर विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाओं और भ्रष्टाचार मुक्त समाज तक सब कुछ मौजूद है। लेकिन याद रखें, खरीदार सावधान, ये वादे बिना किसी गारंटी के आते हैं। इसलिए सोच समझकर बोली लगाएं और मोल भाव करने से न हिचकिचाएं। आखिरकार राजनीति के खेल में सब कुछ बिकता है, सिवाय बेशक नेताओं के अपने स्वार्थ के। सेक्शन 6, अंतरा, समोसे और घोटाले। शो का आधा हिस्सा पूरा हो गया है, तो थोड़ा विराम लेते हैं। थोड़े समोसे और चाय नाश्ते करें और ताज़ा राजनीतिक घोटालों की खबर लें। सत्ता के गलियारों में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है, चाहे वो संदिग्ध व्यापारिक सौदे हों, प्रेम प्रसंग हो या फिर पुराना भ्रष्टाचार ही क्यों न हो। इतना कुछ कि सर घूम जाए, या शायद ये चाय का असर हो। लेकिन चलिए, कम से कम मनोरंजन तो हो रहा है ना? बस ज्यादा इस बारे में मत सोचिए कि इस सारे हंगामे से फायदा किसका हो रहा है। सेक्शन 7, गठबंधन का चक्रवात। तो दोस्तों, विराम समाप्त हुआ और अब वापस चलते हैं गठबंधन की राजनीति की अराजक दुनिया में। देखिए और मजे लीजिए जब बिल्कुल अलग विचारधारा वाली पार्टियां मिलकर सरकार बनाने की कोशिश करती हैं। ये समझौते, पीठ में छुरा घोंपने और सौदेबाजी का एक नाजुक खेल है, और ये सब कुछ होता है। चलिए ईमानदारी से बात करें, ये सब कुछ सत्ता के लिए होता है। क्या ये लोग एक रास्ता निकालेंगे और देश के लिए काम करेंगे, या फिर इनके अहम का टकराव होगा, जिससे एक बार फिर राजनीतिक अस्थिरता पैदा होगी? जानने के लिए अगले हफ्ते देखते रहिए, या शायद अगले महीने, या शायद कभी नहीं। सेक्शन 8, जनमत सर्वेक्षण नृत्य प्रतियोगिता। अपनी सीट पकड़ के बैठिए, क्योंकि अब बारी है जनमत सर्वेक्षण नृत्य प्रतियोगिता की। हमारे नेता अपने कमर मटकाएंगे, अपने चिकने चाल और भी चिकने वादों से चंचल जनता को रिझाने की कोशिश करेंगे। हर वर्ग को खुश करने की कोशिश करेंगे, हर मुद्दे पर अपना रुख बदलेंगे और आम तौर पर खुद का ही मजाक बनाएंगे। और ये सब कुछ जनमत सर्वेक्षणों में कुछ अतिरिक्त प्रतिशत अंक हासिल करने के लिए। ये सब देखकर चिल्लाने का मन करता है, या शायद बस जोर से हंसने का। लेकिन चलिए, यही तो लोकतंत्र है। जनता बोल उठी है, या कम से कम उन्होंने कुछ ऑनलाइन पोल पर क्लिक किया है, जो मूल रूप से एक ही बात है ना? सेक्शन 9, चुनाव रात्रि रोलर कोस्टर। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये चुनाव की रात है और हम एक रोमांचक सफर पर जा रहे हैं। एग्जिट पोल आ गए हैं, गिनती शुरू हो गई है और तनाव अपने चरम पर है। क्या सत्ताधारी दल अपनी सत्ता बचा पाएगा, या फिर कोई बड़ा उलटफेर होगा? इस समय कुछ भी हो सकता है। हमारे जोशीले पत्रकार मौके पर मौजूद हैं और देश भर के मतगणना केंद्रों से आप तक सीधी खबरें पहुंचा रहे हैं। यहाँ ड्रामा है, यहाँ रहस्य है, यहाँ इतनी कैफीन की खपत हो रही है कि एक छोटा रॉकेट भी चल जाए। ये सब देखकर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या ये सब जरूरी है भी या नहीं। सेक्शन 10 और विजेता है। कोई नहीं, वोट आ गए हैं, नतीजे घोषित हो गए हैं और विजेता है ठीक से तो पता नहीं चल रहा है ना? ऐसा लगता है कि हमारे नेताओं ने एक बार फिर ऐसी जटिल, ऐसी चौंकाने वाली स्थिति पैदा कर दी है कि किसी को सच में नहीं पता कि किसके हाथ में सत्ता है। यह एक ऐसा नाटक है जो हर चुनाव के बाद दोहराया जाता है और हर बार जनता को निराशा ही हाथ लगती है। धांधली के आरोप लग रहे हैं, फिर से गिनती की मांग की जा रही है और इतने कानूनी दांव पेंच चल रहे हैं कि अदालतें अगले 10 साल तक व्यस्त रहेंगी। यह एक अंतहीन प्रक्रिया है जिसमें हर कोई अपनी जीत का दावा करता है, लेकिन कोई भी स्पष्ट विजेता नहीं होता। राजनीति के इस अखाड़े के एक और सीजन का ये एक उचित अंत है। यह एक ऐसा खेल है जिसमें हर कोई भाग लेता है, लेकिन कोई भी वास्तव में जीतता नहीं है। यह एक निरंतर चलने वाला नाटक है जिसमें हर कोई अपनी भूमिका निभाता है। लेकिन चिंता मत करो,
ये शो अभी खत्म नहीं हुआ है। यह एक ऐसा नाटक है जो कभी समाप्त नहीं होता। हर चुनाव के बाद एक नया अध्याय शुरू होता है और जनता को फिर से उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देती है। कुछ महीनों में ये सारा खेल फिर से शुरू हो जाएगा, नए वादों के साथ, नए घोटालों के साथ और पुराने ही चेहरों के साथ। यह एक ऐसा चक्र है जो कभी समाप्त नहीं होता। हर बार नए वादे किए जाते हैं, लेकिन परिणाम वही रहता है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में ऐसे ही चलता है। यह एक ऐसा नाटक है जो कभी समाप्त नहीं होता और जनता को हर बार एक नई उम्मीद दी जाती है। यह एक अंतहीन चक्र है जिसमें हर कोई अपनी भूमिका निभाता है, लेकिन कोई भी वास्तव में जीतता नहीं है।